बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि अगर हमारे पास स्टेटर में अल्टरनेटर का जो स्टेटर है 3 फेज़ का, उसमें से 12 वायर आ रहे हैं तो उनको किस तरह हमें स्टार कनेक्शन में कनेक्ट करना होता है। नंबरिंग पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। यहाँ पर हमने दोबारा से नंबरिंग लिख दी है 1 से 12 तक। इसकी किस तरह नंबरिंग होती है। पर फेज़ इसमें 2 वाइंडिंग्स होती हैं, इनको आप 2 क्वाइल्स भी कह सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 6 क्वाइल्स हो जाती हैं। इनको स्टार कनेक्शन में करने के लिए हम 2 क्वाइल्स को सीरीज़ में लेके आ जाते हैं ताकि हमें लाइन वोल्टेज जो है वो 400, फेज़ वोल्टेज जो है 220, और अगर इन केस हमें 110 वोल्ट चाहिए हो तो वो भी हम वहाँ से ले सकें। और फिज़िकली हम आपको दिखा चुके हैं पिछली वीडियो में कि अल्टरनेटर में किस तरह ये कनेक्ट हुए होते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर हम उन कंट्रीज़ की बात करें जहाँ पर 110 वोल्ट होते हैं, जैसा कि हम बता चुके हैं ऑलरेडी वोल्टेज बाय कंट्री वाली जो वीडियो है हमारी, उसमें हमने बताया था कि दुनिया में 70% कंट्रीज़ के करीब जो हैं वो तो 220 यूज़ करते हैं, मगर रेस्ट ऑफ द कंट्री जो हैं वो 110 वोल्ट यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर जो वोल्टेज का सिस्टम होता है वो ऐसा होता है कि वहाँ पर अगर हम बात करें फेज़ वोल्टेज यानी वीपी की, तो वो 110 होते हैं या 115 या 120। और अगर हम बात करें वी एल यानी कि लाइन वोल्टेज की, तो 110 जब मल्टीप्लाई होगा 1.732 से, तो यहाँ पर लाइन वोल्टेज हो जाएंगे 190, जिसको हम फेज़ टू फेज़ वोल्टेज भी कह सकते हैं या लाइन टू लाइन वोल्टेज भी। फेज़ वोल्टेज हमेशा वो होंगे जो फेज़ टू न्यूट्रल होंगे। तो 110 होंगे तो लाइन वोल्टेज हमारे 190 हो जाएंगे। अगर फेज़ वोल्टेज 115 है तो लाइन वोल्टेज हमारे तकरीबन 200 हो जाते हैं। और अगर 120 है फेज़ वोल्टेज तो हमारे जो लाइन वोल्टेज हैं वो 208 हो जाते हैं। तो अगर हमें यही अल्टरनेटर उन कंट्रीज़ के लिए चाहिए जहाँ पर हमारे पास फेज़ वोल्टेज 110 है और लाइन वोल्टेज 190 से 208 तक है, तो हमें इनको किस तरह कनेक्ट करना होगा। तो बस ये भी स्टार कनेक्शन ही होगा, लेकिन इसमें फ़र्क ये होगा, जैसे लास्ट वीडियो में हमारी 2 वाइंडिंग सीरीज़ में आ रही थी, इसमें दोनों पैरेलल में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राइंग बना लेते हैं नंबरिंग के हिसाब से, उसके बाद आपको टर्मिनल प्लेट पे कनेक्ट करके दिखा देंगे। तो बहुत ही सिंपल, आप ड्राइंग में देख सकते हैं हमने उसी तरह स्टार कनेक्शन कर दिए, चूँकि हमें 3 फेज़ प्लस न्यूट्रल चाहिए। तो वायर तो हमें 4 ही चाहिए, सिर्फ फ़र्क ये है कि वोल्टेज का फ़र्क है। अब हम उसी कनेक्शन में से 110 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर लाइन वोल्टेज जो है वो हमें उस तरह नहीं मिलेंगे। जैसा कि हम बता चुके हैं कि अगर हम 110 वोल्ट ले भी लें बीच वाली वाइंडिंग से, तो लाइन वोल्टेज तो हमें 190 से लेकर 208 तक चाहिए, जबकि वहाँ पर लाइन वोल्टेज हमें 400 मिल रहे हैं फेज़ टू फेज़ जिसको हम कह रहे हैं। तो वो तो हम सिर्फ स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए जो हमें 110 वोल्ट चाहिए होते हैं उसके लिए हम वो टैपिंग रखते हैं, वरना हमें 220 और 400 वोल्ट चाहिए होते हैं, या 220 और 380 वोल्ट कह सकते हैं आप। जबकि जिन कंट्रीज़ में 110 वोल्ट का सिस्टम है वहाँ पर 110 वोल्ट हैं तो 190 होने चाहिए लाइन वोल्ट। अगर 120 वोल्ट हैं फेज़ वोल्टेज तो लाइन वोल्टेज हमारे 208 होने चाहिए। इसीलिए हमें इसको इस तरह कनेक्ट करना पड़ेगा कि हर क्वाइल एक दूसरे की पैरेलल में आ जाए, यानी रेड की दोनों क्वाइल्स, येलो की और ब्लू की, ये आप देख सकते हैं नंबरिंग के हिसाब से 1 और 4 एक क्वाइल दूसरी के पैरेलल में आ गई है, ये दोनों, इसी तरह ये दोनों और इसी तरह ये दोनों। तो बस तीनों का पैरेलल का सेट हो गया है। इनके जो दोनों कनेक्शन थे बी जो दूसरे सिरे पर, उनको हमने स्टार पॉइंट बना दिए। यहाँ से हम ले लेंगे न्यूट्रल। इस तरह ही हमारा 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम हो जाएगा। तो अब ये टर्मिनल बॉक्स है हमारा, इसमें 8 टर्मिनल है। उसी तरह यहाँ पर वायर किस तरह कनेक्ट होंगे इसको हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो स्टार पॉइंट है यहाँ पर कितने वायर आ रहे हैं टोटल, अगर हम देखें तो 4, 10, 5, 11, 6, 12, तो टोटल 6 वायर आ गए। तो हमें क्या करना होगा, हमने 3 वायर यहाँ लगा दिए जो हमारी वाइंडिंग से आ रहे हैं। मसलन हमने ले लिए 4, 5, 6, यानी कि 4, 5, 6 ये तीनों जुड़े हुए, इन तीनों को हमने यहाँ जोड़ दिया। अच्छा, इसी के साथ जुड़े हुए 10, 11, 12, तो हमने 3 वायर इधर लगा दिए, इसको हमने नंबरिंग दे दी 10, 11, 12। यहाँ पर हमने वही बार लगा दी कॉपर की जिससे ये शॉर्ट हो जाए। तो बस ये जंपर हो गया। तो ये 6 वायर हमारे स्टार पॉइंट बन गए। यहाँ से हमने ले लिया न्यूट्रल, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हमें 3 फेजेस चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि 1 और 7 मिले में, 2 और 8 मिले में, 3 और 9 मिले में। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
सिंपल। अगर हम यहाँ से शुरू करें, यहाँ से एक ही बात है, हमने यहाँ पर लगा दिया मान लें कि 1, तो यहाँ पर हमने लगा दिया 7, इसको हमने कर दिया जंपर, तो ये हमारा हो गया रेड फेस। अच्छा, अगर हम यहाँ 2 लगा दें जो हमारी वाइंडिंग से आ रहा है, और 2 का जो दूसरा है वो है 5 है, सॉरी 1 और 7, 2 और 8, तो 8 को हम यहाँ लगा देंगे 2 के साथ, फिर इसको जंप कर देंगे, ये हमारा येलो फेज़ हो जाएगा। इसी तरह 3 को हम, ये आप देख सकते हैं 9 से जुड़ा हुआ है, तो बस ये 9 के साथ लगाकर हमने जंपर कर दिया। इस तरह ये हमारी कनेक्शन हो जाते हैं। अगर ये 3 है तो ये हो गया हमारा ब्लू फेस। तो रेड येलो ब्लू जो इन द एंड हमें 3 फेस 4 वायर मिले वो इस तरह मिल गए, कनेक्शन इस तरह होंगे। तीनों पर जंपर लगाकर हमने यहाँ पर सीधे सीधे वायर कनेक्ट कर दिए, तो इनकी जो ड्राइंग बनेगी वो इस तरह हो जाएगी। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इधर भी देख सकते हैं, यानी इन दोनों को हमने शॉर्ट कर दिया, इन दोनों को, इसी तरह इन दोनों को, इसी तरह इन दोनों को, ये दोनों सेट बन गए, यानी 3 सेट हमारे पास 2-2 क्वाइल्स के आ गए। अब ये एंड हमारा, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये हो गया रेड येलो ब्लू या UVW या फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3। दूसरा जो एंड है यानी कि ये दोनों इससे मिल गए, ये दोनों इससे मिल गए, चौथा हमारा पॉइंट हो गया न्यूट्रल का। तो बस ये हमारा स्टार कनेक्शन हो जाता है, 2 वाइंडिंग हमारी पैरेलल में आ जाती हैं सीरीज़ की जगह। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरी हम आपको बताएंगे डेल्टा कनेक्शन इसमें किस तरह किए जाएंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम डेल्टा पे बात करें, हम थोड़ी सी यहाँ पर आपको ये दिखाना चाहते हैं ड्राइंग। ये हमारे पास लेरो समर की जो अल्टरनेटर के साथ इसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल आती है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल। इसमें इन्होंने टर्मिनल के मुख्तलिफ कनेक्शन, ये आप देख सकते हैं, टर्मिनल कनेक्शन डायग्राम्स दी हुई होती हैं। तो अभी जो हमने डिस्कस किया है वो हमारा ये वाला था। तो ये चूँकि लोगों को समझ नहीं आ रहा होता, कन्फ्यूजन हो रही होती है, इसीलिए हमने इसको समझा दिया आपको डायग्राम बनाकर और क्वाइल्स को नंबरिंग के हिसाब से। लास्ट वीडियो में हमने इस पर डिस्कस की थी जो हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट होती है इस तरह। फिर इसमें डेल्टा आप देख सकते हैं कि दोनों वाइंडिंग सीरीज़ में आ रही हैं, इस तरह डेल्टा बन रहा है जिस पे अभी हम बात करने जा रहे हैं। दूसरा, ये स्पेशल एप्लीकेशन के लिए इस तरह भी किया जाता है, यानी कि 2 डेल्टा जो है वो इस तरह आ रहे हैं, लेकिन इसमें हमें 3 फेजेज़ नहीं मिलेंगे बल्कि हमें सिंगल फेज़ मिलते हैं इसमें, या आप ये कह लेंगे सिंगल फेज़ नहीं बल्कि 2 फेज़ और एक न्यूट्रल मिल रहा होता है बीच में। तो ये स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए होता है। इसी तरह हमारे पास कुछ और कनेक्शन होते हैं, आप देख सकते हैं। डेल्टा को इस तरह लगा देंगे दोनों पैरेलल में आ जाएं तीनों वाइंडिंग्स। फिर ये एक और कनेक्शन होता है, ये नॉट रिकमेंडेड लिखा हुआ है, जो कि नॉर्मली इस्तेमाल नहीं होता। तो इन पे हम इसलिए नहीं वीडियो बना रहे क्योंकि इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप कहेंगे अलग से तो हम बना देंगे फिर कभी। तो बस हमने जो मेन कनेक्शन थे ये वाला और ये वाला डिस्कस कर लिया। अब हम इस पे बात कर रहे हैं कि ये किस तरह हम कनेक्ट करेंगे डेल्टा कनेक्शन अगर हमें लेना हो। तो बस सबसे पहले हम नंबरिंग पे बात कर लेते हैं कि इनकी जो नंबरिंग है वो किस तरह होगी। आप देख सकते हैं कि 2-2 क्वाइल हर फेज़ की सीरीज़ में आ रही हैं। तो अगर ये 1 है तो इसका जो दूसरा एंड है वो 4 था, और यहाँ पर ये 7 मिल जाएगा। 7 का जो दूसरा एंड है वो 10 हो गया। ये एक क्वाइल, ये 2 क्वाइल्स का सेट हो गया। इसी तरह अगर हम कहेंगे ये हमारा 2 है तो ये 10 से 2 मिल जाएगा। 2 का जो दूसरा एंड है वो 5 है। 5 के साथ ही हम एंड 8 को मिला देंगे दूसरी वाली को, और 8 का जो दूसरा एंड है वो 11 हो गया। अब यहाँ पर 3 मिला दिया हमने 11 से। 3 का जो दूसरा एंड है वो 9 है, और 9 का जो 3 का जो दूसरा एंड है वो 6 है, और दूसरी वाइंडिंग का जो 9 है वो यहाँ मिला के 6 से 9 को हम फिर इसका जो दूसरा सिरा है वो 12 है। तो ये आप देख सकते हैं ये इस तरह कनेक्ट हो गई है वाइंडिंग। अगर हम इसकी 6 क्वाइल देख लें इस तरह, तो ये हमने कैसे कनेक्ट की हुई हैं, बहुत ही सिंपल है, जैसा कि डेल्टा कनेक्शन में हमने बताया था। ये आप मान लें 1 और 4, 7 और 10। तो पहले आप देख सकते हैं 1, 4, 7, 10 ये तो सीरीज़ में आ रही हैं, 1, 4, 7, 10। अब ये जो 10 है ये 2 से मिल रहा है, यानी इधर ये ऐसे चला गया, फिर ये सीरीज़ में आ गई, यानी कि 2 का जो दूसरा एंड था वो 5 था, फिर ये 8 से मिल गया। 8 का जो दूसरा एंड है वो 11 है, तो 11 हमने मिला दिया 3 से, फिर ये 3 आ गया। 3 का जो दूसरा एंड है वो 6 है, 6 को हमने मिला दिया 9 से। 9 का जो दूसरा एंड था आखिरी वाला वो 12 था। तो ये सारी क्वाइल सीरीज़ में आ गई। सीरीज़ में आने के बाद हमने 12 को 1 से जंप कर दिया। तो इस तरह ही हमारा डेल्टा कनेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये 110 वोल्ट की एक क्वाइल है तो 110 + 110 हमें जो लाइन वोल्टेज मिलेंगे डेल्टा में इस तरह, वो कितने हो जाएंगे 220।
तो फेज़ वोल्टेज भी इसमें यही होंगे जैसा कि हम बता चुके हैं, चूँकि न्यूट्रल तो है नहीं। तो फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज डेल्टा में हमेशा बराबर रहते हैं, तो हमें ये 220 ही मिलेंगे, अलबत्ता न्यूट्रल नहीं मिलेगा। तो यहाँ हमें स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए चाहिए होता है, वरना नॉर्मली हम ये कनेक्शन नहीं करते। अब अगर हमें इससे 400 चाहिए तो वो तो हम नहीं ले सकते, लेकिन अगर हमें 110 वोल्ट चाहिए तो उसके लिए हम एक पॉइंट बना देते हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं एम। जिस तरह उसमें स्टार पॉइंट होता है, इसमें ये मैश पॉइंट होता है डेल्टा का। तो यहाँ से अगर आप ले लें 2 को और 5 को या 8 को और 11 को, तो आपको 110 वोल्ट तो मिल जाएंगे, और लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज आपको 220 भी मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं मिलेंगे और न्यूट्रल भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये उस जगह इस्तेमाल होगा जहाँ पर डायरेक्ट हमें डेल्टा कनेक्शन चाहिए हो, या तो मोटर्स में जा रहा हो 3 फेज़ की, या फिर जो रेजिस्टिव लोड बैंक होते हैं उसमें भी न्यूट्रल नहीं होता उमूमन, चूँकि वो बैलेंस लोड होता है। तो बस ये ख़ास चीज़ों के लिए ऐसा किया जाता है, वरना नॉर्मली हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। जनरेटर से हमेशा हम स्टार कनेक्शन में ही लेते हैं, न्यूट्रल के साथ लेते हैं। उसके जो बेनिफिट्स हैं वो हम आपको आगे उस पर एक वीडियो बनाएंगे कि जनरेटर हमेशा स्टार कनेक्शन में क्यों होता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके टर्मिनल्स पर किस तरह हम कनेक्शन करेंगे। तो बस ये सिंपल इस तरह हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 12 तक ये ऐसे मिल गए जैसे हमने ड्राइंग में बताया है। 1 को 12 से, 2 को 10 से, 3 को 11 से, 9, 6, 5, 8, 4, 7, ये दोनों आपस में मिलते गए तो हमें इन द एंड जो है वो इस तरह मिल जाएंगे। यहाँ से हम 3 फेजेस ले लेंगे, रेड, येलो, ब्लू। न्यूट्रल इसमें होगा नहीं। बाकी जो प्लेट्स होती हैं वो हम यहाँ पर लगा कर टाइट कर देंगे, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो बस इस तरह हमें 3 वायर आउटपुट पर मिल जाएंगे डेल्टा कनेक्शन के। तो जहाँ पर भी हमें डेल्टा चाहिए हो तो वहाँ पर हम इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी जो कनेक्शन है जैसा कि हमने बताया उस पर हमें ज़रूरत नहीं है डिस्कस करने की, लेकिन अगर आप कहेंगे रिक्वायरमेंट होगी तो उस पर भी हम बना देंगे वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि लेरो समर के जो अल्टरनेटर्स हैं या कोई से भी अल्टरनेटर्स जो होते हैं हमारे ज़्यादा रेटिंग वाले, उसमें जो 12 वायर बाहर आ रहे हैं हमारे स्टेटर वाइंडिंग से, उनको किस तरह हमें स्टार में या डेल्टा में करना है कनेक्ट, और अगर स्टार में करना है तो 220 वोल्ट फेज़ वोल्ट या 110 फेज़ वोल्ट के साथ किस तरह कनेक्शन किए जाते हैं। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अब हम आगे अनकरीब एक्साइटेशन सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं और AVR वगैरह की तरफ हमें आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।